एपिसोड 15। संसाधन। काल के साथ विकास योजना पर चर्चा करने के बाद रीटा ने अपने बैग से पाठ्य पुस्तकें निकालना शुरू किया, लेकिन ये उन किताबों से बिल्कुल अलग थी जो काल को यहाँ अपने पहले दिन दी गई थी। ये सभी जादुई जानवरों, उनके आहार, विशेषताओं, क्षमताओं और हॉक से संबंधित अन्य चीजों के बारे में थी। मैं इन्हें तुम्हारे पास छोड़ दूंगी और कल सुबह वापस आऊंगी। आज मैं चाहती हूँ कि तुम इस पक्षी के लिए देखभाल और भोजन की एक गाइड तैयार करो और किताबों में दी गई जानकारी के आधार पर उसका औचित्य समझाओ। अगर यह अच्छी हुई और हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार तार्किक तरीके से तैयार की गई, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और संसाधन प्राप्त कर सकती हूँ। कम से कम मैं कुछ और मैनायुक्त राक्षस का खून तो प्राप्त कर सकती हूँ। हम योद्धाओं और दूसरी क्लासों के लिए इसका काफी भंडार रखते हैं, जिन्हें तुरंत शारीरिक शक्ति बढ़ाने की जरूरत होती है, उसने मुस्कुराते हुए काल को बताया। रीटा ने काल को राक्षसों की जानकारी वाली किताबों के ढेर के साथ अकेला छोड़ दिया, जो सभी एक हंटर के दृष्टिकोण से लिखी गई थी। अधिक से अधिक उनमें यह बताया गया था कि राक्षस का सामान्य आहार क्या था और वह कहाँ पाया जा सकता था, लेकिन यह उन्हें ठीक से पालने की गाइड से बहुत अलग था और सामान्य से ज्यादा तेजी से उन्हें बढ़ाने की गाइड तो बिल्कुल नहीं थी, ताकि वे जंगली राक्षसों और मैजिक यूजर्स के खिलाफ मुकाबला कर सकें। सौभाग्य से होमवर्क पूरा करने के लिए उसे केवल हॉक के लिए देखभाल और भोजन की एक गाइड तैयार करनी थी, जो दिन के लिए काम का बिल्कुल उचित स्तर था। इसके अलावा उसके पास एक चीट भी थी। अरे हॉक, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीजें तुम्हें मजबूत बनाएंगी? कुछ ऐसा जिसे तुम खा सको या जिसे अपने पास रखकर तुम बहुत तेजी से बढ़ सको, काल ने उस खुश पक्षी से पूछा, जो अपने दिमाग के अंदर मौजूद स्थान में आराम करने के लिए बैठ गया था। मुझे मांस पसंद है, और उस बुरी महिला का लाल रस, और वहाँ जो नीले फल हैं, क्या मैं उन्हें खा सकता हूँ? हॉक ने जवाब दिया। एक सेकंड दो, पहले मैं देखता हूँ कि वे क्या हैं और उनका इस्तेमाल किस लिए होता है, काल ने कहा और बालकनी के ग्रीनहाउस की नोटबुक खोल ली। माउंटेन गूसबेरीज, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, राक्षसों का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है, इनमें कोई पोषण मूल्य नहीं है, लेकिन इनकी गंध सभी प्रकार के राक्षसों को आकर्षित करेगी। इस बेरी में मैना की मात्रा अधिक होती है, जो सबसे कमजोर किस्म की मैना पोषण बनाने के लिए उपयुक्त है। संकेंद्रित रूप में भी यह सामान्य मैना रिकवरी पोषण जितनी शक्तिशाली नहीं है। काल ने विवरण को 2 बार पढ़ा और फिर 3 बेरी तोड़ने चला गया। तुम दिन में एक बार इतनी ही खा सकते हो। अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, उसने हॉक को चेतावनी दी। वास्तव में वह बस नहीं चाहता था कि हॉक जंक फूड पर टूट पड़े, जबकि टेमिंग स्पेस में उसके पास पूरा ढेर मांस का पड़ा हुआ था। हॉक ने बेरी ली, उन्हें लालसा से देखा, फिर उन्हें पूरे कच्चे मांस पर फैला दिया और नए जोश के साथ उसे फाड़ना शुरू कर दिया। काल ने अपने होमवर्क के कागजों पर एक नोट जोड़ दिया। विंडस्पीड हॉक्स अपने पसंदीदा कच्चे मांस के आहार में माउंटेन गूसबेरीज का इस्तेमाल मसाले के रूप में करेंगे। जब हॉक ने खाना खत्म किया और कुछ देर के लिए लेट गया ताकि मैना और पोषक तत्व उसके शरीर में स्थिर हो सकें, तब काल ने सवालों से शुरुआत की। तुम सार्जेंट रीटा को बुरी महिला क्यों कहते हो? उसने पूछा। जब भी मैं उसे देखता हूँ, वह चाहती है कि मैं काम करूं, लेकिन वहां कभी खाना नहीं होता। इसके अलावा वह और क्या हो सकती है सिवाय बुरी महिला के? हॉक ने जवाब दिया। यह बात काफी समझ में आती थी।
छोटा हॉक अभी भी एक जादुई जानवर था और उसका पेट उसके व्यवहार को चलाने वाली मुख्य शक्ति था। उन्होंने जो भी बंधन बनाया था, उसने हॉक को काल के प्रति दोस्ताना बना दिया था, लेकिन यह विचार उसके आसपास मौजूद किसी और व्यक्ति तक नहीं फैला था। ठीक है, फिर आराम करने के लिए सबसे आरामदायक जगह कहाँ है? काल ने पूछा। यहीं, शायद उस टी ट्री की शाखाएं। उन पेड़ों से अच्छी गंध आती है और वे शिकारियों से तुम्हारी गंध छिपाते हैं। टी ट्री अच्छे पेड़ हैं, हॉक ने जवाब दिया। पूरी दोपहर काल ने पक्षी से सवाल पूछे और उसके जवाबों के साथ एक रिपोर्ट लिखी। फिर उसने उन सप्लीमेंट्स की तलाश में पाठ्य पुस्तकों को देखना शुरू किया जो राक्षसों या यहाँ तक कि रैंड प्रकार की स्किल वाले एलीट्स की मदद कर सकते थे। पहले समूह पर ज्यादा शोध नहीं था, लेकिन दूसरा काफी सामान्य था। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद हर तरह की वॉरियर क्लास के पास रेंडिंग अटैक होता था और यह उन स्किल तकनीकों में से एक थी जो गोल्डन डिवाइन अकादमी अपने योद्धाओं को सिखाती थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास ऐसे सप्लीमेंट्स थे जिन्हें योद्धाओं की आंतरिक शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। सवाल यह था कि क्या वे हॉक पर प्रभावी होंगे। उनमें से कोई भी विवरण देखकर यह नहीं बता सकता था, इसलिए काल ने मानक पाठ्यपुस्तकों को पलटना शुरू किया, जब तक कि उसे अल्केमी की किताब नहीं मिल गई। वह ज्यादा उपयोगी साबित हुई। एक बार जब उनके पास संभावित पोषण और उपचारों की सूची थी, तो काल को केवल उनके घटकों की जांच करनी थी और देखना था कि क्या हॉक उन्हें पसंद कर सकता है। उनमें से ज्यादातर पूरी तरह से हर्बल आधारित थे, लेकिन जब वह स्ट्रेंथ पोषण तक पहुंचा, तो उसे कुछ आशाजनक मिला। यह राक्षस के खून से बनाया गया था, जिसमें एक ऐसे रत्न की धूल मिलाई गई थी जो शक्तिशाली जादुई ऊर्जा छोड़ता था। दोनों मिलकर इंसान को लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा का विस्फोट देते थे। वह पत्थर ही आशाजनक हिस्सा था। उसे हॉक को ताकत का कोई विस्फोट देने वाली चीज की जरूरत नहीं थी। वह एक पक्षी था, गोरिल्ला नहीं। लेकिन जिस पत्थर से यह बनाया गया था वह ऐसी शक्ति प्रसारित करता था जो शायद उसे ज्यादा तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती थी। इसके बाद काल खोजता रहा, लेकिन उसे केवल एक और संसाधन मिला, उसी प्रकार का एक विंड मैजिक स्टोन। वह प्राकृतिक संसाधन नहीं था, बल्कि मैजेस द्वारा मैना स्टोरेज डिवाइस के रूप में बनाया गया था। हॉक को मैना अवशोषित करना पसंद था और चूंकि यह एयर मैजिक था, काल को उम्मीद थी कि यह उस पत्थर के साथ काम करके उसकी अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। ये 4 संभावित संसाधन थे। माउंटेन गूसबेरीज के साथ मसालेदार हाई एनर्जी मॉन्स्टर मीट, मैनायुक्त खून, स्ट्रेंथ स्टोन और विंड स्टोन्स। अगर उसे ये चारों मिल जाते, तो शायद वह अगले कुछ हफ्तों में हॉक को अवेकन शक्ति तक पहुंचा सकता था।